बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में जो शुगर है यानी कि ज़ियाबतीस की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा है निस्बतन दूसरी कंट्रीज़ की। यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है, लेकिन ये लोगों के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है कि वो या तो गोलियाँ खाते हैं या टीके लगाते हैं, और अगर आप उनको कहें कि आप इंसुलिन का रेगुलर इस्तेमाल करें तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, टीका नहीं लगता मुझसे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो एक गोली जो आप वीकली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शुगर के लिए ये जदीद तरीन इलाज है, जो कि एक गोली यानी कि सिर्फ एक गोली हफ्ते के बाद आपने खानी होगी, और आपकी ना सिर्फ शुगर कंट्रोल होगी, आपका मोटापा कंट्रोल होगा, बल्कि इंसुलिन की हसासियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये मेडिकल साइंस का एक समझ लें करिश्मा है कि जिसने ये गोली इन्वेंट की है, इसको मार्केट में लेके हैं। अभी ये गोली जो है अंडर ट्रायल है, लेकिन इसके इतने अच्छे इफेक्ट हैं कि लोगों की बहुत अच्छी जो शुगर है वो कंट्रोल हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि किस तरह ये गोली असर करती है, इसके पीछे क्या साइंस है, कौन से हार्मोन्स हैं जिनको ये कंट्रोल करती है और जिसकी वजह से जो है आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ज़ियाबतीस होती क्या है। ज़ियाबतीस, जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन की या तो कमी की वजह से हो जाती है, या फिर जो इंसुलिन की हसासियत है, जहां मसल्स और फैट सेल्स पे जाके इंसुलिन असर करती है और जो शुगर है उसको खुलियों के अंदर भेजती है, वो इसको रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो है शुगर की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और अगर ये मिकदार इस कदर बढ़ जाए तो टाइप 1 में या तो वो डीके में चले जाते हैं, या टाइप 2 में जो है वो एचएचएस में चले जाते हैं, जिसमें हाइपर ऑस्मोलिक नॉन कीटोटिक कोमा बहुत कॉमन है। एकदम मरीज जो है वो बेहोश होना शुरू हो जाता है, अपने होशो आवाज जो है वो खो जाता है, जिसकी वजह से अमूमन अगर इसको बिल्कुल ना देखा गया तो डेथ भी हो जाती है, और ये बहुत कॉमन है जो है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो डिफरेंट पहलूज हैं। सबसे पहले जो है हमारे पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, जो कि इंसुलिन को खारिज करते हैं या इखराज करते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक तरह जो है इंसुलिन बना नहीं पाते। दूसरे नंबर पे जो है हमारा जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज बनाना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे जो मसल्स हैं और फैट सेल्स हैं, वो इंसुलिन तो मिकदार में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जिसमें खून की जो है शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है। आखिरी नंबर पे होता ये है कि हमारे जो गट के हार्मोन्स हैं, जिनमें जीआईपी और जीएलपी 1 जो हैं, ये जो है ठीक तरह से काम नहीं करते, क्योंकि ये पैंक्रियाज से इंसुलिन की जो मिकदार है उसको बढ़ाते हैं। तो इनकी कमी की वजह से जो है वो पैंक्रियाज जो है वो ठीक तरह से इंसुलिन नहीं बना पाता। तो इन सब वजूहात की वजह से जिस्म में जो है वो शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, और ये आपके असाब, गुर्दों, दिल, जिगर और आपकी छोटी नर्व जितनी हैं उन पे जाके असर करती हैं और उनको डैमेज करती हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी गोली है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है आप वीकली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, और दूसरे नंबर पे है वो है डुअल इंक्रीटिन एनालॉग्स। ये मैं इनके किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मैं सिंपल फार्मूले का नाम लूँगा, जिनमें सबसे पहले है टर्जिपाटाइड और दूसरे नंबर पे है सीमाग्लूटाइड। ये जो है ये वीकली बेसिस पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन पे जो इफेक्ट है वो ये होते हैं कि एक तो ये इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा देती हैं, मोटापे को कंट्रोल करती हैं, आपको भूख बहुत कम लगती है, और दूसरा जो है बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही आप ये गोली खाते हैं तो ये काम किस तरह करती है, तो ये बिल्कुल गट हार्मोन्स जैसे कि GLP-1 और GIP की तरह काम करती है। तो ये दो तरह के काम करती है। एक तो ये पैंक्रियाज से जो है इंसुलिन की सक्रीशन बढ़ा देगी ताकि जो है आपकी ब्लड शुगर नीचे आए। दूसरे नंबर पे ये क्या करेगी, आपकी इंसुलिन की हसासियत को, जो कि मसल्स और फैट सेल्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उसको बढ़ा देती है, ताकि वो अच्छी तरह से शुगर के सेल्स को जो है वो तवानाई के तौर पे इस्तेमाल कर सके। तीसरे नंबर पे ये जो है जिगर में जो ग्लूकोज बनने का अमल है उसको जो है कम कर देती है, जिसकी वजह से जो है ठीक तरह से ग्लूकोज नहीं बन पाता, और आपके जिस्म में जो है वो
शुगर की मिकदार बढ़ ही नहीं पाती। और आखिर में ये काम ये करती है कि ये मैदा हमारा भरा रहती है। अब थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो ये ज़्यादा देर तक उसका स्टे जो है वो मैदे में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो है आपको भूख कम लगती है। जब भूख कम लगती है, आप खाना कम खाते हैं, तो इंसुलिन की जो स्पाइक है वो उतनी ही कम आएगी। अब जब आपको भूख नहीं लग रही होगी तो आपके ब्रेन को भी जो सिग्नल जाएंगे वो यही होंगे कि आपने खाना खाया हुआ है। जब ब्रेन को ये सिग्नल जाएंगे कि आपने खाना खाया हुआ है, तो वो आपको भूख लगने का जो एहसास है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो डोज चाहिए होती है वो भी कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली आपका सारा प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद जो है शुगर को नीचे आने का स्टार्ट हो जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आपके इंसुलिन का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे इससे आपका वज़न बहुत अच्छा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आपके जो फैट सेल्स हैं, वो बॉडी है वो अपनी ही चर्बी को खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको बाहर से जो है वो कार्ब लेने की या मीठा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपके जो अपनी एनर्जी है वही इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो वज़न है वो बहुत अच्छा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे ये दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि जिन लोगों को हार्ट का मसला होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। चौथे नंबर पे आपको इंसुलिन की ज़रूरत बहुत कम पड़नी शुरू कर देती है, क्योंकि आप कार्ब बिल्कुल नहीं ले रहे होते और मीठा जो है वो बिल्कुल नहीं ले रहे होते। और आखिर में जो है ये इसका फ़ायदा ये है कि ये वीकली बेसिस पे ली जाती है, यानी कि हफ्ते में एक ही बार। इसलिए मरीज़ का जो इसको रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, यानी कि वो हफ्ते में एक ही गोली लेनी होती है तो वो बड़ा अच्छा सा लेना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो रोज़ लेना शुरू कर दें। जिस तरह हर गोली के कोई फ़ायदे हैं, उसके नुकसानात भी हैं, तो इसके नुकसानात भी हैं जो कि देखने होंगे। इसमें सबसे पहले कुछ लोगों को जो मत्ती आ सकती है, पहले 1-2 दिन क्या आ सकती है, पेट फूल सकता है। फिर कुछ लोगों में लुबलुबे की सोजिश भी हो जाती है। ऐसे लोग जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी है या पित्ते की पथरी है, उनमें जो है लुबलुबे की सोजिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरे नंबर पे जिनको थायराइड के इशू हैं, उनको भी अपने डॉक्टर से कंसर्न करके इस गोली को इस्तेमाल करना चाहिए। हामला ख़वातीन और जिन लोगों को गुर्दे के मसाइल हैं, उनको जो है वो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से या फिर प्रॉपर जो है गायनाकोलॉजिस्ट से या फिर किसी किडनी के डॉक्टर से मशवरे के बगैर इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये गोली किन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है? ऐसे लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती और वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ये गोली जो है वो एक्सीलेंट काम करती है। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को दिल का मसला होता है, उनमें ये बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल करती है। इसके अलावा जिनकी इंसुलिन की हसासियत बहुत कम हो जाती है, उन लोगों में भी इस गोली के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट नज़र आए हैं। ऐसे लोग जो कि डेली गोलियाँ खाने से और जो इंजेक्शन लगवाने से तंग आ चुके हैं, उनके लिए भी ये आबे हयात का काम करती है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह एक जो है छोटी-सी गोली हफ्ते बाद खा के आप ना सिर्फ़ अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, अपनी इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा सकते हैं, अपने दिल के मसाइल बढ़ने से रोक सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस मालूमात को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।